हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम व्यू बाइंडिंग के बारे में पढ़ेंगे कि एंड्रॉयड जेटपैक जो होता है उसमें व्यू बाइंडिंग होता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। इसको कैसे यूज करते हैं, क्या बेनिफिट होते हैं, और तो ये सारे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि व्यू बाइंडिंग होती क्या है। व्यू बाइंडिंग बेसिकली रिप्लेसमेंट है ऑफ फाइंड व्यू बाई आईडी का। जैसे पहले क्या होता था कि हम फाइंड व्यू बाई आईडी, किसी भी व्यू की आईडी गेट करने के लिए हम फाइंड व्यू बाई आईडी जो मेथड है उसको यूज करते थे। तो फिर तो उसी का ये रिप्लेसमेंट है। जब जेटपैक इंट्रोड्यूस किया एंड्रॉयड ने, तो उसका व्यू बाइंडिंग भी इंट्रोड्यूस की, तो उसका ये रिप्लेसमेंट है। जहाँ हम फाइंड व्यू बाई आईडी यूज करते थे, उसकी जगह हम व्यू बाइंडिंग यूज करेंगे, और जिसका हम इसका यूज नहीं करना पड़ेगा। जैसे हम पहले व्यू की है, सारे व्यू का जो स्टैंड जो वेरिएबल है डिक्लेयर करते थे, हर वेरिएबल का फिर हम उसका फाइंड व्यू बाई आईडी करते थे, तो उस तरह से नहीं करना पड़ेगा अगर हम व्यू बाइंडिंग यूज करते हैं। तो देखते हैं व्यू बाइंडिंग के कैसे वो करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो व्यू बाइंडिंग का यूज करने के लिए पहले हम ऐप लेवल ग्रेडर फाइल में जा करके, जो ऐप लेवल में ग्रेडर फाइल होती है उसको हम ये कोड लिखना इनेबल करना होता है। हमें व्यू बाइंडिंग फीड जो होते हैं उसको इनेबल करना होता है एंड्रॉयड टैग के अंदर। तो इसको हम यूज करते हैं, इसको इनेबल करते हैं। इनेबल करने के बाद हम हैं इसको यूज हमने बताया कि जो भी हमारे व्यू की जो एक्सएमएल फाइल में जितने भी व्यू होते हैं उनको आईडी फाइंड करने के लिए फाइंड व्यू बाई आईडी यूज करते थे, तो उसकी जगह हम ये करेंगे। उसका रिप्लेसमेंट है कि व्यू बाइंडिंग रिप्लेसमेंट है। तो पहले हम देखते हैं कि हम एक्टिविटी में कैसे यूज करते हैं। तो एक्टिविटी में क्या होता है, पहले हम ये व्यू बाइंडिंग करता क्या है कि हर व्यू के लिए अपनी बाइंडिंग क्लास ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है। जैसे हम फाइंड व्यू बाई आईडी हर व्यू के लिए करते थे गेट करने के लिए, तो उसको ना यूज करके ये अब ऑटोमेटिकली हर जो हमारी क्लास जो एक्सएमएल फाइल होती है उसके लिए बाइंडिंग क्लास से ऑटोमेटिकली जनरेट करता है, फिर इसके और बाइंड कर देता है। फिर इसके देखो, हम पहले एक्टिविटी में करेंगे कि एक्टिविटी में कैसे भी बाइंडिंग यूज करते हैं। तो एक्टिविटी के लिए पहले हम इस तरह से जो बाइंडिंग क्लास का जो भी हम ये होता है उस क्लास का हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट गेट करते हैं, फिर इसको हम इनिशियलाइज करते हैं। यहाँ पे उसका रेफरेंस गेट करते हैं जो होता है बाइंडिंग क्लास का। फिर उसके बाइंडिंग डॉट रूट जो हमारे सेट कंटेंट व्यू है वहाँ पे हम यहाँ पे इसकी जगह से, जैसे पहले क्या था आर डॉट लेआउट डॉट और एक्सएमएल फाइल का नाम देते थे, उसकी जगह हम ये बाइंडिंग डॉट रूट हम सेट कंटेंट व्यू के अंदर डालेंगे, तो हमारी बाइंडिंग क्लास इस तरह से हो जाएगी। फिर ये इस तरह से हम एक्टिविटी में हम ये व्यू बाइंडिंग का यूज करते हैं इम्प्लीमेंट। फिर इसके बाद फ्रेगमेंट में कैसे करते हैं। फ्रेगमेंट में करने के लिए हमें पहले यहाँ पे हम बाइंडिंग जो भी बाइंडिंग क्लास हमारी जनरेट हुई होगी उसका हम यहाँ पे वेरिएबल से इनिशियलाइज करते हैं। फिर इसके बाद उसको गेट करते हैं और फिर इसका नॉन लेवल चेक करते हैं। फिर यहाँ पे जैसे ये किया हुआ है, यहाँ पे ये हमारे व्यू बाइंडिंग का जो वेरिएबल है इंस्टेंस है वो इनिशियलाइज यहाँ पे डिक्लेयर किया। फिर इसके बाद यहाँ पे गेट किया उसका। फिर क्या आता है बाइंडिंग डॉट जो हमारा बाइंडिंग क्लास होगी वो फिर इन्फ्लेट करते हैं। उसका इन्फ्लेटर जाता है जो हमारा होता है, ये इन्फ्लेटर यहाँ पे जाएगा। फिर उसका कंटेनर जाएगा जो हमारा फ्रेगमेंट में होता है। ये सब यहाँ पे दिया हुआ है कैसे कैसे यूज करते हैं, मैं इस कोड में समझते हैं। फिर इसके बाद ये यहाँ फॉल्स गया। फिर इसके बाद व्यू और इक्वल टू बाइंडिंग डॉट रूट। तो इस बाइंडिंग के अंदर हमारा ये जो क्लास था ये यहाँ पे ये हो गया, इसके लिए हमने इस वेरिएबल में सेट कर दिया।
फिर ये अब ये वेरिएबल ने सेट कर दी, इस वेरिएबल की यहाँ पे हमने गेट कर लिया अपनी बाइंडिंग क्लास का जो भी है इन्फ्लेटर करके हम वो बाइंडिंग क्लास गेट कर ली। फिर इसके बाद ये इस तरह से हमने अनडिस्ट्रॉय में हम बाइंडिंग जो भी हमारा रेफरेंस होगा उसको हम नल कर देते हैं, ये आप नल कर देते हैं। तो इस तरह से हम उसको फ्रेगमेंट में यूज करते हैं। ये तरह यहाँ से सारा कुछ दिया हुआ है, या आप जैसे जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे पहले हमें इनेबल करना पड़ता है, ऐप लेवल ग्रेडल फाइल में जा कर के हमें इनेबल करना पड़ता है। फिर हमने एक्टिविटी में इस तरह से बाइंडिंग क्लास जो ऑटोमेटिकली इनेबल करते ही बाइंडिंग क्लास जनरेट कर देता है ऑटोमेटिकली हर एक्सएमएल फाइल के लिए। फिर हम उसको रेफरेंस गेट करके इस तरह से हम एक्टिविटी में सेट कंटेंट व्यू में इसको सेट कर देते हैं जैसे कि ये दिया हुआ है ये। फिर ये होता है एक्टिविटी में। फिर ये होता है फ्रेगमेंट में इस तरह से इसके लिए भी अपनी अलग बाइंडिंग क्लास जनरेट हुई करेगा। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे इसको इसमें इनिशियलाइज कर दिया ये बाइंडिंग क्लास। फिर यहाँ पे हमने ये सेट कर दी बाइंडिंग क्लास, यहाँ पे अपना व्यू कर दिया यहाँ पे ये। फिर व्यू डॉट बाइंडिंग डॉट रूट क्लास यहाँ पे करती है और ये व्यू यहाँ से रिटर्न कर दिया। तो इस तरह से हम फ्रेगमेंट में यूज करते हैं। फिर इसके बाद इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसके डिफरेंस क्या होता है व्यू बाइंडिंग में, इसके एडवांटेज क्या होते हैं कि ये हमारा नल सेफ्टी होता है, इसमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन आने नहीं आती है, नल सेफ्टी होती है। जैसे हम भी फाइंड वी बाई आईडी गेट करते थे उसमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन आने के चांसेस होते थे, लेकिन इसमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं होगी, नल सेफ है। फिर इसके बाद सेफ्टी, जैसे हम टाइप कास्ट करते थे, टाइप सेफ्टी मतलब जब हम कोई टाइप कास्टिंग करते थे, जैसे टेक्स्ट व्यू टाइप का हमारा व्यू है उसको हम इमेज टाइप के व्यू में टाइप कास्टिंग कर हो जाती थी गलती से, तो वो टाइप कास्टिंग एरर देता था जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, क्लास टाइप एक्सेप्शन देता था। तो वो टाइप कास्ट एक्सेप्शन इसमें नहीं आती है। तो उसका ये हमारे दो एडवांटेज है कि नल सेफ्टी और टाइप कास्टिंग जो होती है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, वो आती ही नहीं है क्योंकि ये नल पॉइंटर सेफ होता है। फिर इसके बाद इसके डाटा बाइंडिंग जैसे इसको यूज करते हैं हम, तो इसको फास्टर, इसका कंपाइलेशन बहुत फास्टर होता है जैसे कि ये दिया हुआ है, फास्टर होता है। जैसे हम पहले क्या करते हैं, अगर फाइंड वी बाई आईडी हम गेट करते हैं तो फाइंड वी बाई आईडी का यूज करके वहाँ से बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है, बहुत लाइनें हो जाती हैं कोड के, तो हर एक लाइन को एग्जीक्यूट करने में, वो कंपाइल करने में, एग्जीक्यूट करने में कम टाइम लगता है। तो इसमें कोड लेस लिखना पड़ता है, बहुत कम कोड लिखना पड़ता है अगर हम बाइंडिंग का यूज किया, व्यू बाइंडिंग का यूज करते हैं। तो जैसे उसमें हर वेरिएबल हम डिक्लेयर करते थे, फिर हर वेरिएबल का फाइंड वी बाई आईडी यूज करते थे, बहुत सारा कोड हो जाता था, कॉम्प्लेक्स हो जाता था। तो उसकी वजह से हमारा उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत कम हो जाती थी, कंपाइलेशन बहुत स्लो होता था। तो अगर हम वी बाइंडिंग यूज करते हैं तो उसकी जो हमारा कंपाइलेशन है वो फास्ट होगा और इजी होगा, इसको लिखने में बहुत ही टाइम इजी होता है कि हम बहुत सारा कोड नहीं लिखना पड़ता है, एक तो टाइम सेव होता है और इजी तरीके से हम इसको होता है, इसमें कोड लिखते यूज करने में बहुत इजी तरीके से होता है, बहुत कम कोड लिखना पड़ता है। जब कम कोड लिखना पड़ेगा तो कंपाइलेशन भी उसका फास्ट होगा, तो और हमारा टाइम भी सेव होगा इसके लिए। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे हम वी बाइंडिंग यूज करते हैं इनेबल करते हैं हम, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में हमने पढ़ा एंड्रॉयड के कि ये हमारा इनेबल करते हैं, फिर हमारे इस तरह यहाँ पे जाकर ये हम एक्टिविटी में करते हैं, फिर फ्रेगमेंट में कैसे करते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा इसके एडवांटेज क्या हैं, ये हमने पढ़ा कि हम नल पॉइंटर नल सेफ्टी है और टाइप सेफ्टी है जो है उसका फास्टर कंपाइलेशन होता है और कोड बहुत कम लिखना पड़ता है जिससे हम टाइम सेव होता है वी बाइंडिंग का यूज करके। तो ये हमने पढ़ा कि होता क्या है और कैसे इसको यूज करते हैं और क्या एडवांटेज हैं इसके। तो आइए हम एक प्रोग्राम के थ्रू इसको समझते हैं और इसे ऑफिशियल
पेज का, इस पेज का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं सारा कुछ। तो आइए एक प्रोग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि बी बाइंडिंग का कैसे यूज करते हैं। तो हम चलते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे। मैंने एक सिंपल ब्लैंक प्रोजेक्ट बना रखा है। तो जैसे मैंने बोला था कि हम यहाँ पे पहले इनेबल करते हैं हम बी बाइंडिंग। तो हम चलते हैं अपने ऐप लेवल ग्रेडल फाइल पे, उसको ओपन करते हैं ऐप लेवल ग्रेडल फाइल पे। तो वहाँ पे हम इनेबल करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये इनेबल कर रखा है। जैसे इसको हम यहाँ से ऐसे करते हैं, बिल्ड फीचर, बिल्ड फीचर, और फिर इसको ऐसे किया। फिर इसके बाद व्यू बाइंडिंग, व्यू बाइंडिंग इक्वल टू ट्रू। तो ये हमारा यहाँ से इतने ये कोड लिखना पड़ता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था ये कोड फीचर, ये कोड हमने देखा था कि कैसे यहाँ पे हम इनेबल करते हैं अपने यहाँ पे। और ये हमारा इसके अंदर है, जो हमारा ये टैग होता है, एंड्रॉयड टैग होता है, एंड्रॉयड टैग के अंदर लिखते हैं ये हमारा जो हम ये होता है। तो हमने ये एंड्रॉयड टैग के अंदर हमने इसको इनेबल कर दिया। अब इसको हम सिंक कर देंगे। सिंक करने के बाद हमारा ये प्रोजेक्ट सिंक हो जाएगा और बी बाइंडिंग हमारी इनेबल हो जाएगी। जब तो हम फिर इसके बाद बी बाइंडिंग यूज कर सकते हैं। मेरा प्रोजेक्ट सिंक हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, तो सिंक हो रहा है। तो यहाँ से हमारा इनेबल हो जाएगा। सिंक होने के बाद एक बार हम इसको बिल्ड करते हैं। बिल्ड इसलिए मैं कर रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि जो बाइंडिंग क्लास होती है वो नहीं क्रिएट हो पाती है। तो हम इसके एक बार इनेबल करने के बाद हम इसको रिबिल्ड कर देते हैं प्रोजेक्ट के, तो वो क्रिएट हो जाती है। तो मैंने रिबिल्ड कर दिया। तो कभी कभी होता है कि वो नहीं हो पाता जब हम उसको अपने एक्टिविटी में या फ्रेगमेंट में यूज करते हैं, तो वो क्लास बाइंडिंग क्लास नहीं आ पाती है। तो हमने बिल्ड कर दिया, तो ये बाइंडिंग क्लास जनरेट हो जाएगी। तो मेरा प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है। ये बिल्ड हो रहा है, थोड़ा टाइम लगा रहा है तो बिल्ड होने में। हमारा प्रोजेक्ट है, तो हमने पढ़ा यहाँ पे कि कैसे कैसे हमें इसका बी बाइंडिंग का होती क्या है कि ये फाइंड बी बाई आईडी का रिप्लेसमेंट है। जब जेट पैक इंट्रोड्यूस किया गया एंड्रॉयड ने, तो ये हमारा जो होता है कि फाइंड बी बाई आईडी का रिप्लेसमेंट है, उसकी जगह हम ये यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा कोड बहुत कम लिखना पड़ेगा। और नल सेफ्टी और टाइप कास्टिंग, ये हमारे इसके एडवांटेज हैं कि ये एक्सेप्शन नहीं आएंगी। और हमारी जो इसका इस कंपाइलेशन है वो फास्ट हो जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था। यहाँ पे दिया हुआ है कि कंपाइलेशन फास्ट होगा और हमारा टाइम सेव होगा, क्योंकि इसमें कोड बहुत कम लिखना पड़ता है। तो ये हमने देखा था कि इसका यूज क्या है क्या नहीं है। तो आइए चलते हैं। हमारा प्रोग्राम अभी बिल्ड हो रहा है। बिल्ड होने के बाद बहुत टाइम लगा रहा है, क्यों इतना ज़्यादा। चलिए बिल्ड होने दीजिए। हाँ, तो इस तरह से बी बाइंडिंग बहुत ही अच्छा है। अगर आप यूज करेंगे तो बहुत ही आपको बेटर फील देने वाला है। तो आप इसको यूज कीजिए। तो मैं यहाँ पे अपने इसमें ये एक एक्टिविटी है जिसमें मैं बी बाइंडिंग का यूज करने जा रहा हूँ। तो पहले मैंने यहाँ पे अपनी बी बाइंडिंग का क्लास का यहाँ पे गेट करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ किया
और बाइंडिंग क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाई, ये देखो ये आ गया बाइंडिंग क्लास, एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी। तो जो बाइंडिंग क्लास जनरेट होगी ये इस फाइल है, ये हमारी फाइल है, तो एक्टिविटी और मेन और फिर बाइंडिंग यहाँ पे जनरेट, यहाँ पे बाइंडिंग ऐड कर देगा। तो इस तरह से होगा, एक कैपिटल नाम में एक फर्स्ट लेटर कैपिटल बना देगा, तो इस नाम से हमारी क्लास जनरेट होगी और बाइंडिंग ऐड कर देगा। तो ये है हमारा बाइंडिंग क्लास आ गई। तो अब बाइंडिंग क्लास, यहाँ पे हमें बाइंडिंग क्लास, अब इसको बाइंडिंग क्लास को गेट करना पड़ेगा। तो बाइंडिंग इक्वल टू जो हमारी एक्टिविटी बाइंडिंग डॉट इनफ्लिटर, इनफ्लिटर यहाँ पे इनफ्लिटर यहाँ पास कर दिया, ये हमारा इनफ्लिटर बाइंडिंग क्लास को गेट कर लिया। तो अब क्या करेंगे, सेट कंटेंट व्यू में हम यहाँ पे हम करेंगे ये बाइंडिंग डॉट रूट। तो ये हमारी बाइंडिंग यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गई। तो अब इसके जाएंगे कि रूट में ये क्या है, इसी एक्टिविटी में देखो मेन ये एक्टिविटी खोल दी। अगर हम इसमें क्लिक करेंगे तो हमारी उसी एक्सएमएल फाइल पे जाएगा जिस एक्सएमएल फाइल की ये क्लास बाइंडिंग क्लास होगी। तो इस एक्सएमएल में मैंने क्या किया कि एक बटन क्रिएट कर रखा है, जो मेरी मेन एक्टिविटी की एक्सएमएल फाइल है जिसकी ये बाइंडिंग क्लास है। तो यहाँ पे मैंने एक बटन होगा, बटन की ये आईडी है जिसमें मैंने क्लिक, यहाँ पे ये बटन है तो इसकी आईडी गेट करना है, जो भी आईडी होंगी हमारी आ जाएंगी यहाँ पे गेट करना। जैसे मैंने बटन की आईडी गेट करना है जो यहाँ पे मैंने दे रखा है ये, तो ये यहाँ पे बाइंडिंग डॉट, ये देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे आने लगी है आईडी। तो यहाँ पे हमने ना तो यहाँ पे हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत पड़ी कि बटन में जैसे फाइंड वी बाय आईडी के लिए यहाँ पे डिक्लेयर करते फिर फाइंड वी बाय आईडी यूज कर देते, तो उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। एक ही लाइन में हमारा कोड हो गया, नहीं तो पहले बहुत सारा कोड लिखना पड़ता था जिससे कंपाइलेशन भी स्लो हो जाता था, टाइम भी बहुत लगता था और नल पॉइंटर एक्सेप्शन आने की भी बहुत चांसेस रहते थे। तो अब बटन, इसमें मैंने क्लिक लिसनर सेट करता हूँ। तो सेट ऑन क्लिक लिसनर, ऑन क्लिक लिसनर मैंने सेट कर दिया। फिर इसके बाद मैंने इस ऑन क्लिक लिसनर में मैंने एक टोस्ट प्रिंट करा, जब भी होगी तो एक मैसेज शो कराना है जब क्लिक होगी। तो मैंने एक टोस्ट किया दिस, यहाँ पे मैसेज क्लिक्ड ऑन बटन, क्लिक्ड ऑन बटन। तो ये मैसेज मेरा शो होगा जब क्लिक होगा। फिर इसके बाद मैंने इस बटन को इस तरह से मैसेज शो करा दिया, जब भी इस बटन पे क्लिक करेगा कोई तो ये मैसेज शो होगा। तो अब देखते हैं हमारे वी बाय बाइंडिंग सारा कोड हो गया। एक्टिविटी में वी बाइंडिंग कैसे किया, तो ये हमारा एक्टिविटी बाइंडिंग क्लास है। अब इसको रन करके देखते हैं हम कि हमारा कोड रन होता है, कि हमारा बटन के क्लिक में ये मैसेज शो होता है कि नहीं होता है। जैसे मैंने यहाँ पे देखो वी बाइंडिंग ऑटोमेटिकली कुछ ये आईडी गेट हो गई, जो आईडी हमने यहाँ पे दिया था तो आईडी आ गई वी बाइंडिंग, और इस क्लिक पे हमारा मैसेज शो होगा। तो हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है अभी प्रोग्राम रन हो रहा है। इस तरह से हमारा वी बाय बाइंडिंग, पहले क्या किया कि हमने यहाँ पे ये इसकी क्लास यहाँ पे ले लिया और गेट कर लिया। फिर इसके बाद ये हमारी उस पर इन्फ्लेटर यहाँ पे हमने सेट कर दिया उस व्यू को। फिर इसके बाद यहाँ पे रूट, जो भी रूट होगी इसी, अगर हम इसमें क्लिक करेंगे तो इस रूट पे, इसी एक्सएमएल फाइल पे ले जाएगा जो उसमें रूट होगी, जिस बाइंडिंग क्लास की जो होगी। अगर मैं इस ये आईडी पे क्लिक करता हूँ तो उसी बटन पे ले जाएगा, जैसे इस बटन की आईडी है तो उसी बटन पे ले जाएगी और हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। अब देखते हैं क्लिक होने पे वो मैसेज जो शो कराया था हमने, ये मैसेज वो शो होता है या नहीं होता है। तो ये देखिए क्लिक, ये बटन है, ये देखिए ये मैसेज शो हो रहा है, ये क्लिक ऑन बटन। तो हमारा परफेक्टली चल रहा है, जो हमारी वी बाइंडिंग यूज किया तो ये हमारा सही चल रहा है। आईडी
तो इस तरह से हमें वी बाइंडिंग एक्टिविटी में यूज किया। तो हमारा यहाँ पे वी फाइंड वी बाई आई डी नहीं लिखना पड़ा। अब देखते हैं कि इसको हम फ्रेगमेंट में कैसे यूज करेंगे। फ्रेगमेंट में तो हमने यहाँ पे एक फ्रेगमेंट क्लास बना रखा है। फ्रेगमेंट क्लास में यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा था कि फ्रेगमेंट क्लास में कैसे यूज करें, फ्रेगमेंट में कैसे यूज करेंगे सारी। तो यहाँ पे ये होगा, हाँ ये एक्टिविटी का है और हमने ये फ्रेगमेंट का है। फ्रेगमेंट में तो जो हम फ्रेगमेंट में यहाँ पे यूज करेंगे, ये इसको ऐसे यूज करेंगे। तो हम इसमें देखते हैं प्रोग्राम के थ्रू। तो प्राइवेट वायर यहाँ पे अंडरस्कोर बाइंडिंग इक्वल टू जो भी इसके मतलब फ्रेगमेंट बाइंडिंग क्लास होगी यहाँ पे ये, और फ्रेगमेंट हमारा, तो देखिए फ्रेगमेंट बाइंडिंग ये आ रही टेस्ट बाइंडिंग। तो ये जो क्लास है इस क्लास के नाम से बाइंडिंग क्लास हुई। फिर इसके बाद यहाँ पे बाइंडिंग हो गया, तो इसको हम नल सेफ्टी यहाँ पे दे देंगे इक्वल टू नॉट नल। फिर क्या करेंगे यहाँ पे हमने जैसे कि यहाँ पे गेट किया ये इस तरह से हमने यहाँ पे गेट करेंगे। तो यहाँ पे प्राइवेट वेल यहाँ पे हमने गेट की यहाँ पे किया प्राइवेट वेल। फिर इसके बाद बाइंडिंग और फिर इसके बाद गेट ये आएगा। फिर इसके बाद बाइंडिंग यहाँ पे ये वाला रेफरेंस हम इसमें सेट कर देंगे, इसको नॉट नलेबल। तो ये हमारी बाइंडिंग क्लास होगी। अब इस बाइंडिंग क्लास में हमने क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला वेरिएबल है, इस वेरिएबल में हम क्या करेंगे, हमने फ्रेगमेंट बाइंडिंग इन्फ्लेटर टेस्ट बाइंडिंग इन्फ्लेटर। तो इसमें क्या करेंगे, हमारा एक वेरिएबल ये जाएगा, ये इन्फ्लेटर जाएगा, इसको यहाँ पे डाला। फिर इसका कंटेनर जाएगा। फिर इसके बाद ये एक जो हमारा ये है ये हमने यहाँ पे डाल दिया अपने जो हमारा ये बाइंडिंग क्लास थी जो हमारी वो कर दिया। अब क्या करेंगे, व्यू, अब क्या करेंगे, इसमें एक वेरिएबल लेंगे हमारा और यहाँ पे व्यू नाम का एक वेरिएबल लेंगे। ये होगा यहाँ पे बाइंडिंग क्लास, बाइंडिंग ये वाला वेरिएबल लेंगे। अब ये वाले वेरिएबल के यहाँ पे डॉट रूट। तो ये हमारा इस रूट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे जो फ्रेगमेंट होगा वो फ्रेगमेंट में यहाँ पे जाएगा। ये वाले फ्रेगमेंट, ये फ्रेगमेंट है ना, ये एक्टिविटी है। फिर इसके बाद यहाँ पे ये, तो यहाँ से हमने गेट कर लिया। फिर इसके बाद यहाँ से यह चीज़ हटा करके यहाँ पे व्यू रिटर्न करा देंगे जो हमने बाइंडिंग क्लास के थ्रू किया है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ बाइंडिंग हमारा व्यू हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी इस रूट पे बटन है ये बटन है हमारे फ्रेगमेंट में, ये बटन है, ये फ्रेगमेंट एक्सएमएल है। तो यहाँ पे जो बटन है इसकी आईडी ये है। तो ये आईडी हम गेट करेंगे यहाँ पे। ये आईडी हमारे देखते हैं, गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम गए व्यू ऑन क्रिएटेड में गए। तो यहाँ पे बाइंडिंग डॉट, अब क्या हुआ, हमारी ये एक्सएमएल फाइल ये जो हमारी वहाँ पे दिया हुआ था आईडी वो मिल रही है। तो अब उसी देखो वहाँ पे क्लिक किया तो ये हमारे इसी बटन पे ले गया। तो इससे क्या है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आने की या टाइप कास्टिंग करने के चांस नहीं होते। तो अब इसमें जैसे वो पहले बटन सेट किया था ऑन क्लिक लिसनर, इसमें सेट कर देंगे। और ऑन क्लिक लिसनर में कोई भी अपना मैसेज दिखाना होगा तो यहाँ पे शो करा देंगे मैसेज। जब भी होगा तो वो जैसे वहाँ पे मैसेज क्लिक हो रहा था यहाँ पे तो वैसे यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे एक्टिविटी में यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लिक हो रहा था ऐसे ये भी होगा। तो ये हमने देखा कि
फ्रेगमेंट में कैसे होगा। यहाँ पे हमारे कुछ भी मैसेज शो कराना होगा, हम यहाँ पे मैसेज कोई भी कोड हमने एग्जीक्यूट कराना होगा बटन के क्लिक में, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखेंगे। तो ये देखा कि हमने फ्रेगमेंट में कैसे यूज करते हैं बाइंडिंग, और पहले देखा एक्टिविटी में, फिर देखा फ्रेगमेंट में। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने फाइंड वी बाई आईडी कहीं भी नहीं लिखना पड़ा, बहुत कम कोड लिखना पड़ा। तो ये इसके एडवांटेज हैं कि हमें, और इसकी जो कंपाइलेशन होगा, वो टाइम होगा, वो बहुत कम फास्ट होगा, बहुत कम लगता है कंपाइलेशन, क्योंकि कोड बहुत कम लिखना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि वी बाइंडिंग को कैसे एक्टिविटी में यूज करते हैं, और वी बाइंडिंग को कैसे इनेबल करते हैं, कैसे फ्रेगमेंट में यूज करते हैं, और ये सारा देखा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना भी ही, और अगर हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे हमारे सारे अपडेट आपको मिलते रहें। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।